सेल्फ हीना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। और फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अपनी स्टडी हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हमने कई टॉपिक कंप्लीट कर लिया और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो भारत के गवर्नर जनरल के बारे में हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भारत के वायसराय कि भारत में वायसराय का पद जब आया तो उस पद पर किन किन व्यक्तियों ने यहाँ पर कार्य किया और कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा और उनके समय पे जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने पहले ही जान लिया था कि ये जो वायसराय का पद था ये 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसके फलस्वरूप उसके जो परिणाम निकले उसमें ये एक भारत सरकार अधिनियम आया 1858। जब भारत सरकार अधिनियम 1858 आया उसमें यह प्रावधान किया गया कि अब जो भारत में भारत के गवर्नर जनरल का पद है उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और उस पद को खत्म करने के बाद अब नया पद जो बनाया गया वो क्या पद बनाया गया, वायसराय का। मतलब भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म करके नया पद सृजित किया गया और उसे वो कहलाया वायसराय। तो जो पहले वायसराय बनके भारत में आए वो थे कैनिंग। कैनिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इनके बाद में गवर्नर जनरल का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कैनिंग के शासनकाल के दौरान ही हुई थी और उसी के बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया और उसमें ये भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया और नया पद बना वायसराय। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और अब इनके जो वायसराय वाला जो पद था अब ये नया पद बना और ये वायसराय के पद पर आए। तो फर्स्ट वायसराय कौन थे भारत में? कैनिंग। इन्होंने 1856 से 1864 तक भारत में ही रहे। इनके समय पे जो कुछ महत्वपूर्ण घटना हुई उनके बारे में हम जान लेते हैं। इनके समय पे ही भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से थे? एक विश्वविद्यालय मद्रास में खोला गया, मद्रास विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय कलकत्ता में खोला गया, कलकत्ता विश्वविद्यालय। और एक मुंबई में, मुंबई विश्वविद्यालय। तो इस तरीके से 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना कैनिंग के समय पर ही भारत में हुई। इनका शासनकाल 56 में ये अपने पद पर आए, लेकिन 56 में जब ये आए उस समय ये किस पद पर थे? उस समय थे ये भारत के गवर्नर जनरल के पद पर। उस समय पर ही एक क्रांति होती है जिसे हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति। तो 1857 की जो क्रांति है वो किनके शासनकाल में हुई? कैनिंग के शासनकाल में। कैनिंग के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई और उसके परिणाम हम पढ़ चुके हैं। 1857 की क्रांति के बारे में अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ मेरा वीडियो YouTube चैनल पर अपलोड है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप एक बार उसे भी देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 1857 की जो क्रांति हुई वो भी कैनिंग के समय पर हुई। उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत में वो कौन थे? कैनिंग थे। और बाद में 1857 की क्रांति के जो परिणाम निकले उसी के फलस्वरूप ये भारत में अब जो नया पद बना वायसराय, तो अब ये वायसराय के पद पर भी आए कौन? कैनिंग। इन्हीं के समय पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जो आईपीसी है उसकी स्थापना हुई। तो आईपीसी की धारा जो हम पढ़ते हैं उसका जो शुरुआत हुई थी वो कैनिंग के समय पर ही हुई थी। तो हमें याद रखना है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की शुरुआत कब हुई थी? तो कैनिंग के समय पर ही इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय अगर ये पूछा जाए कि जिस समय भारतीय दंड संहिता भारत में शुरू की गई उस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे, किसी भी तरीके से पूछा सकता है, तो कौन थे उस समय? कैनिंग थे। इन्हीं के समय पर भारत सरकार अधिनियम 1858 आया और उस नियम के तहत भारत में एक और नया पद बनाया गया जिसे एसओएस के नाम से जानते हैं। स्टेट सेक्रेटरी के नाम से इस पद को हम जानते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से इस पद को हम जानते हैं। नया पद भारत में सृजित किया गया
1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत नया पद आया, उसे हम शॉर्ट में SOS या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। तो इनके कैनिंग के शासनकाल में ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। एक बार हम इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एक तो 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, IPC की धारा इन्हीं के समय पर शुरू की गई और 1857 की क्रांति इन्हीं के समय पर हुई और भारत में एक जो नया पद आया SOS का, वो भी किसके समय पर आया? कैनिंग के समय पर। अब इस वीडियो में मैंने जो वायसराय जो इम्पोर्टेंट वायसराय हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को लिया है। तो इसमें एक सीरीज नहीं चलेगी कि मतलब यहाँ पे 64 में खत्म हुआ तो 64 पे कौन से वायसराय बने 64 में, तो ऐसे नहीं होगा। मतलब जो इम्पोर्टेंट है बीच में बने वायसराय, लेकिन उनके जब अपने पद पर थे उस समय पर कोई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ है, तो उनको मैंने इस टॉपिक में नहीं लिया। जो इम्पोर्टेंट वायसराय हैं उन्हीं के बारे में मैंने एक्सप्लेन करने का एक प्रयास आपके सामने किया है। तो उसके बाद बनते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो वायसराय बने 1869 से 72 तक ये भारत में वायसराय के पद पर रहे। लॉर्ड मेयो के समय पर ही भारत में पहली बार जनगणना हुई। भारत में जो जनगणना हुई पहली बार, वो किसके समय पर हुई? ये जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के समय पर, लेकिन ये एक नियमित जनगणना नहीं थी, कोई ऑफिशियली जनगणना नहीं थी। आगे हम पढ़ेंगे कि ऑफिशियली जनगणना जो भारत में हुई वो जब लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय बने उनके शासनकाल में ऑफिशियली जनगणना हुई। लेकिन अगर ये पेपर में पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई, तो हमें याद रखना है कि जब भारत में पहली जनगणना हुई उस समय भारत में वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने भारत में 2 कॉलेजों की स्थापना करी। एक कॉलेज राजकोट कॉलेज की स्थापना इन्होंने करी, ये गुजरात में, राजकोट कॉलेज गुजरात में, और दूसरा इन्होंने अपने नाम से ही कॉलेज खोला, मेयो कॉलेज, जो कि अजमेर में है। इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई। भारत में कृषि विभाग की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1872 में। और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड मेयो। तो एक बार फिर से हम लॉर्ड मेयो के सारे पॉइंट रिवाइज करते हैं, ताकि एक एक बार जब हम रिवाइज करते जाएंगे ना तो हमें ये चीजें अच्छे से याद होती जाएंगी। तो लॉर्ड मेयो के समय पर क्या हुआ? भारत में पहली जनगणना हुई। लॉर्ड मेयो के समय पे इन्होंने 2 कॉलेज की स्थापना करी, राजकोट कॉलेज जो कि राजस्थान में है, जो कि गुजरात में है, और मेयो कॉलेज जो कि अजमेर में है। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी और ये भारत के इतिहास में पहले ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में ही हो गई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि किस वायसराय की हत्या भारत में हुई, तो किसकी हुई? लॉर्ड मेयो की। इनकी हत्या अंडमान निकोबार में हुई। अंडमान निकोबार में इनकी हत्या हो गई थी। इनके बाद जो वायसराय बनकर आए वो आए लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन भारत में वायसराय बनकर आए और इनके शासनकाल में जो घटनाएं घटित हुई वह कुछ ये थी। इनका जो शासनकाल था वो 1876 से 1880 तक के भारत में वायसराय के पद पर रहे। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही एक एक्ट पास हुआ, वर्नाकुलर एक्ट 1858, जिसके द्वारा भारत में जो समाचार पत्र छपते थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो क्षेत्रीय भाषा में यहाँ पर समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके तहत? 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। तो ये जो वर्नाकुलर एक्ट लगाया गया ये किसके शासनकाल में लगाया गया? लॉर्ड लिटन के। भारत में हथियार अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी। बिना लाइसेंस के कोई हथियार अपने पास नहीं रख सकता था। तो जो हथियार अधिनियम बनाया गया वो भी लॉर्ड लिटन के समय पर ही भारत में बनाया गया। इसके सिवा सिविल परीक्षा में इन्हीं के शासनकाल में जो सिविल परीक्षा थी उसमें जो आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। जो सिविल परीक्षा है उसकी आयु कितनी? 21 वर्ष से घटाकर अब कितनी कर दी गई? 19 वर्ष। 2 वर्ष उस आयु को घटा दिया गया। किसके समय पर? लॉर्ड लिटन के समय पर। इन्हीं के शासनकाल में जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया,
विक्टोरिया ने केसरी हिंद की उपाधि धारण करी। तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि केसरी हिंद की उपाधि विक्टोरिया ने किस वायसराय के शासनकाल में धारण करी थी, या उन्होंने जिस समय ये उपाधि धारण करी उस समय भारत में वायसराय के पद पर कौन नियुक्त थे, तो हमें याद रखना है उस समय भारत में वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन भारत में वायसराय थे। उस समय ही ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने केसरी हिंद की उपाधि धारण करी। लॉर्ड लिटन के बाद में भारत में वायसराय आए। 1880 से 84 तक इनका शासनकाल रहा। ये बनकर आए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन भारत में सबसे लोकप्रिय वायसराय थे। जो भारतीयों के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय वायसराय रहे वो रहे लॉर्ड रिपन। काफी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके द्वारा कई अच्छे कार्य किए गए, इसीलिए भारतीयों में काफी इनको पसंद किया गया, भारतीयों ने काफी पसंद करा। तो सबसे लोकप्रिय जो वायसराय रहे वो रहे लॉर्ड रिपन। एक तो ये जैसे ही वायसराय बने तो इन्होंने 1882 में जो प्रेस अधिनियम जो आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878, उस प्रेस अधिनियम को खत्म कर दिया और उसके तहत जो यहाँ के क्षेत्रीय समाचार पत्र थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, उन सभी प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया। तो हमें याद रखना है कि वर्नाकुलर एक्ट प्रेस अधिनियम कब लगाया गया था, 1878 में, और ये खत्म कब किया गया, 1882 में। जिस समय लगाया उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिटन, और खत्म किसके काल में हुआ, ये लॉर्ड रिपन के शासन काल में 1882 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम खत्म कर दिया गया। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही भारत में पहली बार नियमित रूप से जनगणना हुई। जो ऑफिशियली जनगणना हुई वो भारत में कब, किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जनगणना हुई। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। जो स्थानीय स्वशासन है जिसके तहत नगर पालिका की स्थापना की गई, तो ये भी किसके शासनकाल में हुई, किसने करी ये स्थापना, लॉर्ड रिपन ने। इसका श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। उन्हें स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इसके सिवा ये फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के हितों के लिए इन्होंने एक अधिनियम बनाया 1881 में, जिसे फैक्ट्री अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो 1881 में जो फैक्ट्री अधिनियम बना वो किसके शासनकाल में बना, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 1882 में हंटर कमीशन 1882। एक तो पॉइंट हमें यही याद रखना है कि हंटर कमीशन किस वर्ष आया, तो ये आया 1882 में। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि जिस समय हंटर कमीशन भारत आया उस समय भारत में वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे लॉर्ड रिपन। और ये जो हंटर कमीशन था ये प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के लिए आया था। प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु ये हंटर कमीशन आया। इन्होंने जो अपना त्याग पत्र दिया वो हमें उसका कारण याद रखना है कि इल्बर्ट बिल विवाद के कारण ब्रिटेन के लोगों ने इनका विरोध किया, और इसी विरोध के चलते इन्होंने 1884 में अपना त्याग पत्र दे दिया। तो इल्बर्ट बिल विवाद के कारण लॉर्ड रिपन ने 1884 में अपना त्याग पत्र दे दिया था। तो रिवाइज कर लेते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। इन्होंने 1878 के प्रेस अधिनियम जो था, जिसके तहत समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे, उन प्रतिबंधों को 1882 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत खत्म कर दिया। इसके सिवा इनके शासनकाल में ही नियमित जनगणना हुई। जो ऑफिशियली जनगणना भारत में हुई वो इन्हीं के शासनकाल में हुई। 1881 में फैक्ट्री अधिनियम, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए एक अधिनियम पारित किया गया। वो कब हुआ, 1881 में, इन्हीं के शासनकाल में। और इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दो हैं, एक हंटर कमीशन और एक ये स्थानीय स्वशासन। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इनके बाद डफरिन भारत में वायसराय बनकर आए, और इनका जो शासनकाल रहा वो 1884 से 1888 तक इनका शासनकाल रहा। डफरिन के समय पर ही आईएनसी की स्थापना हुई। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई
वो डफरिन के समय पर ही हुई थी। डफरिन के बाद जो गवर्नर, जो वायसराय बनकर आए, वो आए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक 1905 तक वायसराय रहे। ये सबसे कम लोकप्रिय वायसराय थे। सबसे अधिक लोकप्रिय पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन, और सबसे कम लोकप्रिय वायसराय जो रहे वो रहे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। हमने पढ़ा था कि पहली बार बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, और वो किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। तो ये याद रखना है कि 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन जिस समय हुआ, उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, और विश्वविद्यालय अधिनियम जब आया 1904 में, तब भी वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन ही थे। लॉर्ड कर्जन के बाद जो वायसराय बने भारत में, वो बने लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये मिंटो तो सेकंड वाले मिंटो हैं, तो हमें याद रखना है कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत में वायसराय बने। ये 1905 से 1910 तक वायसराय रहे। इनके शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी ढाका में, और इनको स्थापित करने वाले कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान। इन्होंने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में ही एक पॉइंट हमें और याद रखना है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। और कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई। दो दल कौन कौन से थे? गरम दल और नरम दल। तो कांग्रेस का विभाजन जिस समय हुआ, किसके समय पर हुआ? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, गरम दल और नरम दल में। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट वायसराय। अभी और भी बचे हैं, क्योंकि हमें 1947 तक जो भारत में वायसराय रहे, भारत में आजादी के समय तक, जब भारत आजाद हुआ उस समय तक जो भारत में वायसराय रहे, तब तक का हमें ये पूरा पढ़ना है कि कौन कौन वायसराय रहे थे। तो अभी हमने कर्जन तक पढ़ लिया है। अभी आगे के वायसराय जो हैं हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, समझ में आया हो अच्छे से टॉपिक, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।